श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि सभी को पता है ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। देखिए पितृ पक्ष में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और देखिए 22 सितंबर को पड़ रही है पितृ पक्ष की पंचमी तिथि। देखिए पंचमी तिथि जो होती है वो अपने आप में ही एक खास तिथि होती है। इस दिन पंचमी के दिन अगर हम अपने पितरों के नियमित कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हम पंचमी तिथि रविवार के दिन हम करेंगे एक रोटी वाला उपाय और हम करेंगे चने की दाल वाला उपाय। देखिए रोटी वाला उपाय अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारे पितृदेव हैं वो अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चले चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह एक रोटी वाला उपाय है। देखिए अगर पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई पुरुष, कोई लड़का या पुरुष, आपका पुत्र कोई भी हो, वो अगर एक रोटी गाय को खिला देता है तो इससे आपकी पितृ हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। परंतु अगर यही कार्य एक स्त्री करती है तो वह हमारी 7 पीढ़ियों को तारती है और हमारे पूर्वज हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें बनानी है एक रोटी और उस पर हमें बना के रख देनी है थोड़ी सी खीर। देखिए खीर हमें चावल वाली खीर ही बनानी है। उसके बाद में हमारे दरवाजे पर कोई भी गौ माता हो, देखिए हमें कहीं पर भी हो, अपने दरवाजे पर लाकर इस रोटी को खिलाना है। कोई भी गौ माता हो उसे अपने दरवाजे पर लेकर आएं और उस रोटी को हमें खिला देना है वृषकपि महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वृषकपि महादेव का स्मरण करते हुए वह एक रोटी गौ माता को खिला देते हैं। तो देखिए पितृ पक्ष में अगर कोई भी यह उपाय करता है तो उसके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो देखिए आप यह उपाय पितृ पक्ष में कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की और। दूसरा जो उपाय है वह चने की दाल वाला उपाय है। देखिए हमें 41 चने की दाल ले लेनी है, उससे हमें यह उपाय करना है। देखिए अगर आपका जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हो रहा है तो हमें यह उपाय कर लेना है। हमें करना क्या, हमें लेना है एक तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल हमें भर लेना है। उसके बाद में हमें 41 चने की दाल ले लेनी है। देखिए चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें 3 काले तिल के दाने भी ले लेने हैं। काले तिल के दाने हैं वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ, चने की दाल, तिल और गुड़ का टुकड़ा है, वो सभी सामग्रियाँ हमें लोटे के अंदर डाल देनी है अपना नाम और गोत्र बोलकर। देखिए उस लोटे के अंदर हमें सामग्री डालने के बाद में हमें अपनी छत पर जाना है जहाँ से हमें सूर्य देवता के दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। तो सुबह स्नान आदि करके यह उपाय हमें करना है। तो हमें छत पर जाकर इस एक लोटे को ले जाना है और सूर्य देव के हमें 12 नामों, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगे नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्य भार्गव नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो देखिए ये 12 नाम हैं। इन 12 नामों का हमें उच्चारण कर लेना है। अगर आपको 12 नाम ये नहीं आते हैं तो हमें ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का स्मरण करते हुए वह एक लोटा जल हमें सूर्य देव में समर्पित कर देना है और वहाँ पर खड़े होकर हमें 3, 5 या 7 जितनी भी 11 आपको परिक्रमा वहाँ पर कर लेनी है। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। रविवार का दिन है, पंचमी तिथि है, तो आप यह उपाय सूर्य देव में अर्घ्य देने वाला उपाय आपको जरूर करना है। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, चने की दाल वाला उपाय। देखिए हम अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करते हैं
तो देखिए इसका रंग पीला होता है, तो यह स्वर्ण समर्पित करने के बराबर, स्वर्ण दान करने के समान मानी जाती है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है चने की दाल। चने की दाल आप गिन कर ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 31 41, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी चने की दाल हमें ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल, लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हम पहले बता दें, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे पास जो चने की दाल हैं जो हम लेकर आए हैं, वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए आप चाहे तो एक दाल समर्पित करके फिर सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना, फिर दूसरी दाल हमें समर्पित करनी है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ सारी दाल को वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। अब चलिए चलते हम चौथे उपाय के। चौथा उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके बीमारियां हो चुकी हैं। देखिए बीमारी हो चुकी है या फिर बीमार रहते हैं, उन लोगों के यह उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल, लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है कुसा। देखिए अगर आपको कुसा घास नहीं मिलती है तो आप पूजा की दुकान पर जाइए और सूखी वाली कुसा घास यहाँ पर आप यूज में ले सकते हैं। देखिए हमें थोड़ी सी कुसा घास ले आनी है और उस कुसा घास को लेकर आकर हमें वह आपने जो लोटा लिया है उस लोटे के अंदर हमें डाल देनी है और थोड़ी देर तक वह लोटा हमें वहीं रखे रहने देना है। देखिए 15 मिनट, आधा घंटा, जितने भी आपकी इच्छा हो वह लोटा वहीं रखे रहने देना है। उसके बाद में उस कुसा घास को वहाँ से निकाल लेना है। देखिए लोटे के अंदर से निकाल लेना है और ये जल लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें कि यह जल है वह न तो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित होगा, न माता अशोक सुंदरी पर, और न ही माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित किया जाएगा। देखिए हम आपको बताएंगे यह जल आपको कहाँ पर समर्पित करना है। देखिए हमें वह जल जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल है और माता अशोक सुंदरी है उसके बीच वाली जगह पर, देखिए हमने सर्कल लगा दिया है, आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। बीच वाली जगह पर हमें वह जल समर्पित कर देना है पूरा धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो खाली लोटा है, खाली बर्तन है, उस खाली लोटे को वहाँ पर हमें रख देना है और उसमें थोड़ा सा जल हमें झेल लेना है। देखिए हमें जल समर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र अवश्य ही बोल देना है। देखिए उसके बाद में यह जल हमें लेकर चले आना है अपने घर। देखिए जहाँ पर भी आपको दर्द रहता है, कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, वहाँ पर हम यह जल लगा सकते हैं। देखिए लगाने के बाद में हमें अपने नैनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर भी इसे लगा लेना है और अपने पूरे घर में इसे छींट देना है। तो देखिए ये हो गए 4 महा उपाय जो आपको रविवार की पंचमी के दिन करने हैं। पितृपक्ष की पंचमी में ये उपाय ज़रूर करने हैं। देखिए अगर आप ये उपाय पितृपक्ष में कर लेते हैं, श्राद्ध पक्ष में कर लेते हैं, तो इससे आपके पितृ देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए हमारे जो पितृ हैं वो 16 दिनों के लिए धरती पर आए हुए हैं और वह 16 दिनों के बाद जब वो जाएंगे तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी सुखमय, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो पितृदेवताय नमः।